तो गाइस लास्ट पीरियड में आपने देखा सुजान भगत के बारे में, और एक बात पूछनी थी, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? हेलो अफरीन, आवाज मेरी सुनाई दे रही है या नहीं? हाँ सर। यस सर। ओके जी, यस यस, थैंक यू। तो मैं स्टार्ट करता हूं। परसों आपने देखा सुजान भगत के बारे में। सुजान महतो जो भगत बन गया है, सुजान महतो नामक एक किसान भगत बन गया। भगत क्यों बना आपको मालूम है? क्योंकि उनके खेत के जरिए जो इनकम मिल रहा था वो जरा ज्यादा मिल गया, औरों से ज्यादा मिल गया, और हाथ में 2-2.5 हजार रुपए आ गए। कहने का मतलब है अमीर बन गया। यानी एक सामान्य किसान अमीर बन गया। लेकिन किसान का मन देखिए, उसका हृदय देखिए कैसा है। वो पैसे आते ही यानी अमीर बनते ही घमंडी नहीं बना, अहंकारी नहीं बना। उल्टा उसने अपने पैसे अपने खर्च के लिए, औरों के लिए भी उन्होंने लगा दिया। इसीलिए वहां एक लाइन आ गया, धर्म और कीर्ति की ओर वो झुक गया। याद है आपको? धर्म और कीर्ति की ओर झुक गया, यानी दान करने लगा, धर्म करने लगा, सभी की मदद करने लगा। और इतना ही नहीं, वो गांव में एक कुआं भी बनवा दिया, खुद के लिए नहीं, औरों के लिए भी। और कुएं की शादी भी हो गई, और उसकी पूजा हवन सब कुछ हुआ। और उनके घर में अतिथि लोग आने लगे। कौन कौन आते थे? ऑफिसर लोग आते थे, चपरासी से लेकर ऊपर ऑफिस तक। कांस्टेबल भी आने लगा, वैद्य भी आने लगे, हकीम भी आने लगे। यानी सभी उनके घर में आने लगे और आते जाते लगे। ये सिलसिला शुरू था। यानी इस पैराग्राफ से यह भी मालूम होता है कि उनका दिल कितना विशाल है, उनका हृदय कितना विशाल है। जो भी उसके घर आते हैं, खाते पीते और वहां रेस्ट करते, और कोई कोई तो वहां एक रात रुक कर चले जाते, वस्ती रह जाते। और सिर्फ काम ही नहीं, वो अपने आप को पूजा में भी, पूजा आराधना उपासना भजन, इस तरह अपना मन लगा दिया। और इसी के चलते साधु और संत आने लगे, साधु संतों का सत्कार होने लगा। उसके घर में एक सद्भाव सत्संग चला, और इस तरह सुजान महतो भगत बन गया। ये आपने लास्ट पीढ़ी में देखा। तो संहिता या साहित्य? रोल नंबर 148। यस सर। हाँ, तो मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, रेडी है? हाँ सर। हाँ, पूछो। हाँ सर।
सुजान ने गांव में क्या बनवा दिया? रिपीट, आई रिपीट, सुजान ने गांव में क्या बनवा दिया? साहित्या, क्या आप ढूंढ रही हो? हेलो, ढूंढने चली गई? चलो, रक्षिता, रोल नंबर 14, रक्षिता। सर। हाँ बोलो जी। मैंने एक सवाल पूछा था किससे? साहित्या से। वही सवाल तुमसे मैं पूछ रहा हूँ। सुजान ने गांव में क्या बनवा दिया? कुएं। कुएं या कुआं? कुआं। कुआं। हाँ, स्पेलिंग क्या है उसका? कु और आ पर एक बिंदी। कुआं। प्रोनाउंसिएशन ठीक से करिए। एक पक्का कुआं बनवा दिया। याद रहेगा आपको? ओके, अमन 87 रोल नंबर। नहीं, अभिषेक, अभिषेक। सर। हाँ, कौन है जी? इस कहानी का कहानीकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। मालूम है ना आपको? हाँ सर। कहानी का नाम क्या है? सुजन भगत। सुजान भगत। सुजान भगत, पहले उसका सरनेम क्या था? सुजान भगत का सरनेम क्या था पहला? देखो किसका फोन बजा। देखिए, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप लोग पुस्तक लेकर बैठिए। मैं किससे पूछूंगा, किससे बातें करूंगा, ये मुझे मालूम नहीं। जो मुझे इसमें दिखाई देता है जल्दी जल्दी मैं उनके साथ बात करूंगा। देखो, हाँ, पुस्तक सामने लेकर बैठो और कृपया ಯಾರು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೋಕ್ ಹೋಗಬೇಡ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? सोहेल, सोहेल, देखो सोहेल ज्वाइन हो गया है, कहीं चला गया? हाँ, ऐसा होता है देखो। लक्ष्मी, रोल नंबर 118। यस सर। हाँ, पुस्तक सामने है या नहीं? हाँ सर। है सर। हाँ, तो लक्ष्मी एक बात बोलो, हाँ सर। तुझसे एक सवाल। क्या सर? सुजान के बेटों का नाम क्या है? सर सुनाई नहीं दे रहा है सर, फिर से बोलिए। सुजान के बेटों का नाम क्या है? भोला और शंकर। हाँ। क्यों डाउट क्यों जी? शंकर, ऐसा क्यों? बोला और शंकर। भोला और शंकर। हाँ, शंकर छोटा भाई है, बोला बड़ा भाई है। हाँ याद सर। रहेगा? हाँ हाँ। सर। माँ कौन है? माँ का नाम? बुलाकी। 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 तो मैं आगे जाता हूँ। तो इस तरह हुआ, सुजान महतो सुजान भगत बन गया, दान धर्म में लग गया। उसका मन यानी सुजान महतो भगत बनकर वो धर्म की ओर झुक गया और अपना नाम रोशन करने लगा, अपना परिवार का नाम रोशन करने लगा। आगे मैं पढ़ता हूं, देखिए पुस्तक देखिए। तो एक दिन गांव में
गया के यात्री पुण्य प्रताप से गया के यात्री आकर ठहरे। किसके गांव में? सुजान भगत के गांव में। कौन आ गए? गया यात्रा करने वाले। ಗಯಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳ. ಆ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವವರು ಯಾತ್ರಿಯರು ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದರು. गया जाने वाले गया यात्री आकर ठहरे। सुजान के घर द्वार पर उसका भोजन बना। वैसे तो सुजान भगत सत्संग कर रहा था, साधु संतों का सत्कार कर रहा था, तो इन्होंने क्या किया, जो गया जाने वाले व्यक्ति यहाँ आकर ठहरे थे उनके लिए खाने का इंतजाम, भोजन का इंतजाम भी इन्होंने किया। नोड़कोंता हो गई। सुजान के मन में भी गया करने के बहुत दिनों में इच्छा थी। ನಾನು ಗಯಾ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಾನು ಆ ಯಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು, ಬಹಳ ದಿನದಿಂದ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಈಗ ಬಹುಶಃ ಕೂಡಿ ಬಂತು ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ सुजानನಿಗೆ अनिस्ತು, क्योंकि इनके साथ जाने के उनका मन हुआ। तो क्या होता है देखिए, तो सुजान अपनी पत्नी से पूछता है, उसकी स्त्री यानी उसकी पत्नी बुलाकी, अंडरलाइन ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। उसकी स्त्री कौन है? उसकी पत्नी कौन है? बुलाकी, यानी पत्नी का नाम बुलाकी है। तो उसकी स्त्री बुलाकी ने कहा, कहता है कि इस विषय को लेकर वो चर्चा करती है। वो कहती है अभी रहने दो, अगले साल देखेंगे। ಹೇಳಿದ್ಲು ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಈಗ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಹೋದ್ರ ಆಯ್ತು, अभी रहने दीजिए जी, अगले साल हम चलेंगे। तो उसकी पत्नी ने कहा, तो सुजान ने गंभीर भाव से कहा, सुजान गंभीर भाव से वो कहता है कि अगले साल क्या होगा कौन जानता है, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಯಾರಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, क्या होगा अगले साल, क्या हम रहेंगे भी या नहीं, किसको मालूम। धर्म के काम में मीन में से निकालना अच्छा नहीं है, अंडरलाइन हाकोरी, आरसी ಇದು आरसी अंडरलाइन हाकोरी। धर्म के काम नोड़ी, धर्म के काम में मीन में से निकालना अच्छा नहीं है, यानी आगे पीछे देखना। ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಬಾರದು, ಅನುಮಾನಿಸಬಾರದು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಏನ ಆಗಬಹುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, जिंदगी का क्या भरोसा। देखो जिंदगी के क्या भरोसा है, अगले साल हम बचेंगे या नहीं, क्या हो जाएगा, कल हो ना हो। तो इसके बारे में, इस विषय को लेकर हमें इस तरह अनुमान या मीन मेष नहीं करना चाहिए। तो सुजान ने गंभीर होकर कहा, किससे? पत्नी से। तो बुलाकी कहती है, हाथ खाली हो जाएगा जी। नहीं जी, ऐसा नहीं, हाथ पूरा खाली हो जाएगा, यानी पैसे खाली हो जाएंगे। ಏನು ದುಡ್ಡು ಬಂದಿರಾವಲ್ಲ, ಈ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು, मत ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು। इसलिए अगले साल और भी जरा बचत करेंगे, और भी जरा पैसा इकट्ठा करेंगे, और खूब पैसा होने के बाद हम क्या करेंगे, अगले साल चले जाएंगे अंत हेड़ी एक सुझाव उसने दिया। किसने? बुलाकी ने। किसको? सुजान को, यानी अपने पति को। तो सुजान कहता है भगवान की इच्छा होगी, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपये आ जाएंगे। अरे बुलाकी ऐसा मत कहो, ಈ ರೀತಿ ನೀನು ಅನ್ಬೇಡ, ದೇವರ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ अगर उसने इच्छा की तो चप्पल पाड़ के दे देगा, अर्थ आया? भगवान की इच्छा होगी तो फिर पैसा रुपए हो जाएंगे। उनके यहाँ किस बात की कमी है, ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? सुजान के पति ने कहा। तो आगे देखिए बुलाकी इसका क्या जवाब देती, सत्कार में बाधा डालकर अपनी मुक्ति क्यों बिगाड़ती। प्रातः काल स्त्री और पुरुष गया करने चले गए, अंडरलाइन।
वाक्य शुद्ध कीजिए। वेरी IMP ए लाइन है, ಏನು प्रातः काल स्त्री और पुरुष ये सेंटेंस, ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಮರ್ एनुअल एग्जाम ಬೀಳಬಹುದು। प्रातः काल स्त्री और पुरुष यानी पति और पत्नी कहाँ चले गए? गया करने चले, यानी गया यात्रा करने के लिए चले गए। वहां से लौटे तो ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾತ್ರಾ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು, ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? यज्ञ और ब्रह्म भोज की टहरी, ದೊಡ್ಡ यात्रा ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ರು। तीर्थ यात्रा करके आए थे, गया जाकर आ गए थे। तो आने के बाद जो परंपरा के अनुसार, रीति के अनुसार, तो अपनी भक्ति जितनी है उतनी उन्होंने क्या किया? तो यज्ञ यानी हवन और यज्ञ, ब्रह्म भोज का भी वो तय किया। सारी बिरादरी निमंत्रित हुई, तम जो भी उनके रिश्तेदार थे उन रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजा गया। किसके लिए? ನಾವು ಗಯಾ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಇದೆ, ಯಜ್ಞ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಭೋಜನ ಕೂಟನೂ ಇದೆ, ಪ್ರಸಾದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಟ್ಟರು। 11 गांव में सुपारी बंटी, जो आजू बाजू के जो गांव थे, कितने गांव? 11 गांव। 11 गांवों में सुपारी बंटी। सुपारी बांटना यानी निमंत्रण दे देना, बुलावा दिया। इस धूमधाम से कार्य हुआ कि चारों ओर वाह मच गई। ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದ ಯಜ್ಞ ಮತ್ತು ಹೋಮಗಳನ್ನ ನೋಡಿ, ಆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಹಾಕಿದನ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಪ್ಪಾ ಸುಜಾನ ಭಗತ ಇದ್ರೆ ಇವನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ರು। सब यही कहते थे कि भगवान धन दे तो दिल भी ऐसा दे। तो सुजान को धन भी मिला और दिल भी विशाल था। तो सभी के मुंह में एक ही बात, अगर भगवान धन दे तो संपत्ति दे तो दिल भी ऐसा रखे, दिल भी ऐसा दे दे जैसे सुजान को दिया है। घमंड तो छू नहीं गया, अंडलेना कोई, घमंड तो छू नहीं गया, अपने हाथ से पत्तल उठाता फिरता था। ಇದು ನಾ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಕೇಳಬಹುದು। अहंकारी तो नहीं बना, लेकिन उल्टा वो क्या करने लगा? इस तरह सेवा करने लगी, लोगों की सेवा इस तरह सेवा करने लगी कि ಏನ ಊಟಕ್ಕೆ ನೀಡಿದಲ್ಲ ಆ ಊಟಕ್ಕೆ ನೀಡಿದಂತ ತಾಟನು ಸಹ ಇವ ಖುದ್ದಾಗಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದ। ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತ, ನಾನು ಅಮೀರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಕಡೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ದುಡ್ಡ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು, ऐसा कभी उसने नहीं सोचा। अरे मैं क्यों करूं ऐसा, मैं लोगों की सेवा क्यों करूं, मैं लोगों के पत्तल क्यों उठाऊं, लोगों का झूठा क्यों मैं उठाऊं, ऐसा कभी उसने नहीं सोचा। कुल का नाम जगा दिया, अपना परिवार का नाम, कुल का नाम परिवार का नाम जगा दिया। बेटा हो तो ऐसा हो, बाप मरा तो घर में भूनी भांग भी नहीं थी। यानी जब इनके पिताजी थे तब घर में कुछ भी नहीं था, लेकिन सुजान भगत ने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की और कमा दिया, घर भी बना दिया। अब लक्ष्मी घुटने तोड़कर आ बैठी है, यानी संपत्ति की कोई कमी नहीं है इसके घर में। एक द्वेषी ने कहा, क्या हुआ? देखो कुछ जलने वाले होते हैं ना गांव में, अड़ोस पड़ोस में, गली में या रिश्तेदारों में या गांव में कुछ जलने वाले होते हैं, पट्टे खींचदवर इर्तारಲ್ಲ, कहीं गड़ा हुआ धन पा गया है। एक किसी ने एक कहा, ಏ ಹೋಗಪ್ಪ ಇವನಿಗೆ ಏನ ಇವೇನ್ ದುಡಿತಾನ, ಬಹುಶಃ ಇವನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಿಧಿ ಹತ್ತಿರಬಹುದೇನೋ, ಬಂಗಾರದ ಕೊಡನ ಹತ್ತಿರಬಹುದೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಅಂದ। इस पर चारों ओर से उस पर बहुचारे पड़ने लगी। ಅವನ್ ಈ ರೀತಿ ಏನ ಅಂದಲ್ಲ ಒಬ್ಬವ, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಭಯಕತ್ರು। ಏನ್ ಭಯಕತ್ರು? ಯಾವ ರೀತಿ किस तरह गाली देने लगे कुछ लोग, हाँ तुम्हारे बाप दादा जो खजाना छोड़ गए थे, हाँ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಏನರೇ ಬಹುಶಃ ಹುಗುದಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಪಾಪ ಅವಾಗ ಹತ್ತಿರಬೇಕು, ಹೋಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೈದ್ರು। यही उसके हाथ लग गया। अरे भैया यह धर्म की कमाई है, खून पसीना एक किया था, इतना मेहनत की, इतना परिश्रम किया और साथ में धर्म को अपना लिया। तुम भी तो छाती फाड़कर काम करते हो,
क्यों ऐसी ऊक नहीं लगती नहीं होती? भगवान आदमी का दिल देखते हैं। खुदा क्या देखता है? मन देखता है। सांप मन देखता है, हाँ दिल देखता है। जो खर्च करता है उसी को देते हैं। ಯಾರು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನ। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಥವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಕಂಜೂಸ್ತನ, स्वार्थी, इंतरी घमंडी, अहंकारी, उसको नहीं देता भगवान। दिल साफ होना चाहिए, हाँ दिल पवित्र होना चाहिए। कुछ करने की, कुछ सेवा, औरों की सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए मन में। ऐसे लोगों को भगवान देता है। तो उस द्वेषी को लोगों ने समझा दिया, गाली भी दे दिया और गुस्सा भी किया। ये पहला अध्याय है, सॉरी पहला अध्याय का पहला भाग है। ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಆಯ್ತು। ನೆನಪುಳಿದೈತ್ರಿ? ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್ का पहला भाग। मತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ सारांश। पहले भाग में क्या है? सुजान महतो का परिवार है। सुजान महतो किसान है, तो बहुत मेहनत करता है। उसका वक्त अच्छा चल रहा था, किस्मत खुल गई थी। जो भी अपने खेत में लगाता था वो आ जाती थी और उसे इनकम बढ़ने लगता था। तो सुजान ने ऊक लगा दिया था। ऊक यानी कब्ब हಚ್ಚಿದ್ದ ಸಮಯ, ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ ಶುರು ಆಗಿತ್ತು ಅವನಿಗ, ಶುಕ್ರ ದಶೆ ಶುರು ಆಗಿತ್ತು। तो क्या हुआ यहाँ? तो ऊक लगाने के बाद बहुत पैसा आने लगे और मार्केट में किसका भाव चढ़ा था? गुड़ का भाव भी चढ़ा था। तो यहाँ ऊक भी ज्यादा लग गई थी। तो ऊक बेच बेच कर उन्होंने इनकम अपनी ओर कर लिया, यानी पैसा बहुत कमा दिया। कितने हाथ में कितने पैसे आ गए? 2-2.5 रुपए आ गए। 2-2.5 रुपए, इसका मतलब उस जमाने में 2-2.5 लाख रुपए। हाँ, और पैसे आते ही, लेकिन ये अहंकारी नहीं बना, घमंडी नहीं बना और ये लोगों की सेवा करने लगा। धर्म और कीर्ति की ओर उसका मन झुक गया, यानी धर्म करने लगा, दान करने लगा। और इस तरह लोगों की मदद करते करते वह सुजान महतो के बदले औरों के मुंह में, औरों के जबान पर सुजान भगत बन गया। ಸುಜಾನ್ ಮಹತೋ ಇದ್ದವ ಏನಾದ? ಈ ರೀತಿ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸುಜಾನ್ भगत ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ। सुजान भक्त, भगत यानी भक्त। और सिर्फ लोगों की सेवा ही नहीं की, इसने गांव में एक कुआं भी, पक्का कुआं बनवा दिया। कुएं की शादी भी हुई, प्रसाद भी, उसकी पूजा भी हुई। शादी हुई इसका मतलब उसकी पूजा हुई। इन ಏನೇನೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ दान ಕೊಟ್ಟ, प्रसाद ಕೊಟ್ಟ। और एक दिन क्या हुआ उनके गांव में? गया के लोग आ गए, गया जाने वाले यात्री। ये ಹೆಂಗ ನಾವು ಗೋಕಾಕ್ से पंडरापुर पैदल चले जाते हैं ना, ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಾಪುರ ದಾನಬಗನೋ ಅಥವಾ पंडरापुरಗನ್ನೋ ನಡ್ಕೋ ಅಂತ ದಿಂಡಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಗಯಾ ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಕ ಹೋಗೋರು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು। ಯಾರ ಊರಲ್ಲಿ? ಸುಜಾನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ಊರಲ್ಲಿ। तो सुजान के घर में ही, घर में नहीं लेकिन सुजान के गांव में ठहरे। तो सुजान ने क्या किया? उनके लिए खाने का बंदोबस्त कर दिया, और सलवागी ऊटನ್ನು ಹಾಕಿಸಿದ। और मन में इच्छा हुई, सुजान ने सोचा क्यों ना मैं भी उनके साथ चले जाऊं, मुझे भी यात्रा करनी है, क्यों ना मैं उनके साथ निकलूं। ये सोचकर अपनी पत्नी से पूछता है कि क्यों बोला कि उनके साथ हम भी चलेंगे? तो बुलाकी ने कहा, हाँ, तो बुलाकी कहती है कि नहीं जी, अगले साल चलेंगे। तो सुजान कहता है कि अगले साल किसने देखा? हाँ, कल किसने देखा? इस धर्म में, इस धर्म के काम में मीन मिस नहीं करना है, यानी आगे पीछे नहीं देखना है। अभी वक्त है, लोग भी आए हैं, भक्त भी लोग भी आए, उन भक्तों के साथ हम भी चल पड़े। अंतंदाग आखिर बुलाकी मान लेती है। दोनों पति पत्नी उन गया यात्री उनके साथ गया करने के लिए चले जाते हैं और वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद यानी रीति रिवाज के अनुसार तो उसका यज्ञ भी हुआ। इन्होंने गांव में यज्ञ किया, होम किया, ब्रह्म भोज का निर्बंध भी किया। और इतना ही नहीं, रिश्तेदारों के साथ साथ
11 गांवों में इन्होंने सुपारी बंटी, सुपारी बंटा यानी निमंत्रण दे दिया खाने के लिए. ಅಷ್ಟು ಊರಿಗೆಲ್ಲನೂ ಊಟ ಹಾಕಿಸಿದ. ಯಾಕೆ ಊಟ ಹಾಕಿಸಿದ? ದೊಡ್ಡ ಯಾತ್ರಾ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗ ನನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಾ, ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರಾ, ಮಕ್ಕಾ ಮದಿನಾ ಹೋದ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಪ್ರಸಾದ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಇವನು ಮಾಡಿದ. और कुछ लोग इनकी सेवा को देखकर कुछ लोग जलने लगे. क्या कहने लगे? एक ने कहा शायद इसको गड़ा हुआ धन मिला है इसलिए ऐसा इतना खर्च कर रहा है ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಏನೋ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಹತ್ತಿರಬಹುದು ಅದಕ್ಕ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚ ಮಾಡ್ತಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅವೇನ್ ದುಡಿತಾನ ಅವೇನ್ ಖರ್ಚ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನ ಬೇದ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ನೆನಪುಳಿದೈತಿ? ಇದು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ. तो मैं दूसरा अध्याय यानी दूसरा भाग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूंगा. ಹೇಳಿ, ಕೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ವಿವೇಕ್, ಮೊಬೈಲ್ ಮುಂದಿರಿ. ಹುನ್ರಿ. ಹಾ, ನೀವ್ಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದ್ ಮಾತನ್ನ. ಯಾರ್ಯಾರ ಕಡೆನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ನೀವು ಮನ್ಯಾಗಿದ್ರಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ, ಇಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. मुझे मालूम है कुछ लोग पेरेंट्स मोबाइल लेके जाते हैं, ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೊರ ಹೋಗಿರ್ತಾರ, ನೀವು ಹೊರ ಹೋಗಿ ಕೂತಿರ್ತೀರಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಜ್ ನನ್ಗೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ನಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾರಿಂದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ನಾನೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ? ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. 12 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ, ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಾ, ನನಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹಂಗ ಹೇಳಿ. या तो भैया हो सकता है या तो बहन हो, बड़ी बहन हो सकती है, वो मोबाइल लेकर अगर घर चले जा रहे हैं तो उन्हें बोलो हमें मोबाइल चाहिए, नहीं तो ज्वाइन मत हो जाए. ज्वाइन ಆಗಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ 2-3 ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದು ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೇಳಿದೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾನು ಇಲ್ಲ ಹೂನು ಇಲ್ಲ, ನಡ್ರಿ. कहाँ गई थी विजयलक्ष्मी? इधर ही थी सर. क्यों? मैंने 2-4 बार पूछा तुमसे. वो माइक ऑन ही नहीं हो रहा था सर. माइक ऑन ही नहीं हो रहा है. आप टच तो कर रही है नहीं उस पर? कर रही थी सर. देखो शाहीन, शाहीन 204. यस सर. भाई जी मोबाइल के सामने पुस्तक है या नहीं? है सर. हाँ, एक सवाल है तुमसे प्रातः काल स्त्री और पुरुष कहाँ चले गए? गया यात्रा करने. गया यात्रा चले गए. कौन ये स्त्री और पुरुष कौन है? सुजान. सुजान और बुलाकी. सुजान के साथ कौन है? बुलाकी. बुलाकी यानी पति पत्नी है. अर्थ है तो थी ऐश्वर्या. ऐश्वर्या अरे रे हाँ सर. पुस्तक ಐತೆ ಇಲ್ಲೋ? ಐತ್ರಿ ಸರ್. ಐತಿ. तो आपको पहला भाग में समझ में आ गया.